हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पौधों में होने वाली श्वसन की क्रिया को समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन यानी कोशिकीय श्वसन की जो दो अवस्थाएं हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, इसको समझ चुके हैं। साथ ही साथ श्वसन की परिभाषा को हम लोग जान चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि पेड़ पौधे जो है श्वसन की क्रिया किस प्रकार से करते हैं। तो आइए बहुत ही सरल भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे श्वसन की क्रिया को विसरण क्रिया के द्वारा करते हैं। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वे श्वसन गैसों का आदान प्रदान अपने शरीर के सतह के द्वारा ही विसरण क्रिया द्वारा पूरा करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले जो पत्तियों में रंध्र होते हैं, छोटे छोटे जो रंध्र पाए जाते हैं, इन रंध्रों के द्वारा जो श्वसन गैस होता है वह पौधों में प्रवेश करता है। साथ ही साथ जो पुराने वृक्ष होते हैं उनके तने में या तने पर जो कड़ी त्वचा होती है उस पर स्थित जो वात रंध्र होते हैं, क्या होते हैं? वात रंध्र होते हैं। उस वात रंध्रों के माध्यम से या जो अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, अंतरकोशिकीय स्थान जो होते हैं उसके माध्यम से जो श्वसन गैस है वह पौधों में प्रवेश करता है। ये तीन चीज आप याद रखेंगे कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान करने के लिए कोई आवश्यक अंग नहीं होता है, परंतु पेड़ पौधे जो है रंध्र के द्वारा, वात रंध्र के द्वारा, अंतरकोशिकीय स्थान द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा करते हैं? विसरण क्रिया द्वारा करते हैं। किस क्रिया द्वारा करते हैं? विसरण क्रिया द्वारा करते हैं। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि जो जड़ की कोशिका जो है यानी जो मूल रोम है, जो एपिडर्मिस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इस मूल रोम के द्वारा भी जो श्वसन गैस है उसका जो है आदान प्रदान होता है। यानी जो मिट्टी में घुलित ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को जो मूल रोम की कोशिकाएं हैं वह अवशोषित कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः मिट्टी में छोड़ देती है। तो इस प्रकार से पौधों में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब जो है थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि जो निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, या निम्न श्रेणी के ही बहुकोशिकीय जीव जैसे हाइड्रा हुआ, इनमें श्वसन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये दोनों जो है निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीव हैं और इन दोनों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा ही विसरण क्रिया द्वारा पूरा होता है। किस क्रिया द्वारा पूरा होता है? विसरण क्रिया द्वारा पूरा होता है। और जो निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव है, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव है जिसे हाइड्रा कहा जाता है, इस हाइड्रा में भी श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा ही होता है। किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा होता है। अमीबा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा, हाइड्रा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा पूरा होता है। आई होप आपको यह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि जंतुओं में श्वसन अंग पाए जाते हैं। जंतुओं में क्या पाए जाते हैं? श्वसन अंग पाए जाते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जंतुओं में कितने प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो जंतुओं में 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। एक है श्वास नली या ट्रेकिया, श्वास नली या इसी को कहते हैं ट्रेकिया, श्वास नली या ट्रेकिया। दूसरा होता है गिल्स और तीसरा होता है फेफड़ा। यानी 3 प्रकार के श्वसन अंग जंतुओं में पाए जाते हैं। ट्रेकिया या श्वास नली, गिल्स और फेफड़ा। एक एक करके समझने का हम लोग
प्रयास करते हैं। श्वास नली या ट्रेकिया क्या होती है? तो श्वास नली या ट्रेकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिका होती है जो एक तरफ सीधे ऊतक के संपर्क में तथा दूसरी तरफ शरीर की त्वचा पर श्वास रंध्र नामक छिद्र के द्वारा खुलती है। श्वास रंध्र नामक छिद्र के द्वारा खुलती है। इसमें जो श्वसन गैस होता है उसका प्रवाह जो है रक्त के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि इसका संपर्क जो है रक्त के साथ होता ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा किसमें श्वसन की क्रिया होती है? तो जितने कीट होते हैं इन कीट में जो है श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो श्वास नली के द्वारा होती है। तिल चट्टा में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा होती है। जितने टिड्डा होते हैं इन टिड्डा में श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा ही श्वसन की क्रिया होती है। अब श्वास नली के बाद जो है दूसरा आता है गिल्स। दूसरा क्या आता है? गिल्स। श्वसन अंग में दूसरा आता है गिल्स। गिल्स जो है केवल मछलियों में पाया जाता है, यानी मछलियों में ही गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। गिल्स का होना मछलियों का एक सामान्य लक्षण है। इस गिल्स का उपयोग जल में घुलित ऑक्सीजन के उपयोग के लिए होता है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि फेफड़े के द्वारा श्वसन किसमें होगा? तीसरा जो श्वसन अंग है वो है फेफड़ा। कौन है? फेफड़ा। आइए देखते हैं फेफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया किसमें होती है? फेफड़ा के द्वारा श्वसन की जो क्रिया होती है वह उच्च श्रेणी के जो उपसंवर्टिब्रेटा के जितने जीव जंतु होते हैं उन सभी में फेफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग वर्ग को समझ लेते हैं। जीवों का जो वर्ग है, जैसे मत्स्य एक जो है जीव का वर्ग है मत्स्य, उसके बाद रेप्टिलिया, एम्फीबिया और एविज और एक यहाँ लिख लेते हैं मैमेलिया। ये जो है 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में से एक वर्ग तो पहले ही छट जाएगा, क्योंकि मत्स्य में मछलियां आती है और मछलियों में केवल गिल्स के द्वारा ही श्वसन की क्रिया होती है। इसमें फेफड़ा के द्वारा श्वसन नहीं होता है। अब आइए एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। रेप्टिलिया के अंतर्गत या रेप्टिलिया में रेंग कर चलने वाले प्राणी आते हैं, जिसमें सर्प का जो है उदाहरण बेस्ट होता है, और एम्फीबिया में फुदुक कर चलने वाले जो जंतु आते हैं, जिसमें मेढक जो है एग्जाम्पल में है, और एविज में पक्षियाँ आती है और मैमेलिया में जितने स्तनी वर्ग के जो जीव जंतु होते हैं वे आते हैं। यानी जितने जीव जंतु के कान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, या जितने जीव जंतु डायरेक्ट संतति को जन्म देते हैं और जन्म देकर के दुग्धपान कराते हैं, उसी को हम लोग स्तनी वर्ग के प्राणी कहते हैं। यानी जितने स्तनी वर्ग हो गए, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, ये सारे जो है मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं हम लोग कि फेफड़े के द्वारा श्वसन इसमें किसमें होगा। तो एक मत्स्य को छोड़ करके ये चारों में, यानी रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एविज और मैमेलिया, इन चारों में फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है। अब एक बात यहाँ रही कि मेढक जो है फेफड़े के अतिरिक्त मुख ग्रसनी और त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। यानी एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आने वाला जो मेढक है उसमें फेफड़ा के द्वारा भी श्वसन होता है, मुख ग्रसनी के द्वारा भी श्वसन होता है और त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है
मनुष्य में श्वसन की क्रिया को समझेंगे और मनुष्य के फेफड़ा को जो है कि चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही समझते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।